नकारात्मकता बड़ी जल्दी ग्रहण की जाती है ना। किसी को अगर अच्छी बात सिखाने की कोशिश की जाए तो उसे देर लगेगी। आपको कहा जाता है ये दार्शनिकता याद कर, तो बहुत देर लगती है। कोई अगर गाली देना कहे एकदम सीख जाएंगे आप, एकदम उसमें कोई देर नहीं लगेगी आपको। गलत काम सीखने में कोई देर नहीं लगती है आपको, क्योंकि परिणाम का कोई भय नहीं है, पता ही होता है कि परिणाम क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके समझने की हैं। आप कहते हो ना कि नशा नहीं करना है मुझे, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे ना आप। इसी वजह से यहाँ से निकलते ही, और आप ये जान लें, अच्छी तरह जान लें, 60,000 विचारों की श्रृंखला रोजाना एक सामान्य मस्तिष्क में चलती है। 25% रिपीटेशन होता है नेक्स्ट डे। अब अगर नकारात्मकता ज़्यादा रही तो रिपीटेशन वैसे ही होता रहेगा। अगर ये इस पर काम हो जाएगा तो सकारात्मकता रिपीट होती रहेगी। यहाँ से निकलने के बाद भी एक लंबे समय बाद अगर अवेयरनेस बढ़ गई, विजिलेंट पावर स्ट्रांग रही, आप बचे रहोगे और मोटिवेशन मिलता रहेगा, सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। अगर इस पर काम नहीं किया आपने, ना सोच पर काम किया, ना विचारों में बदलाव आया, ना व्यवहारों में बदलाव आया, आध्यात्मिक शून्यता वैसी है, तो क्या होगा? जैसे ही यहाँ से निकलोगे कुछ तो प्रभाव रहेगा कुछ क्षण तक। कुछ क्षण कह रहा हूँ मैं, दिन भी नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो पहला परिणाम ये देखा गया है, जिस दिन यहाँ से निकलते हैं उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाता है। यहाँ से निकलने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर मेरे जीवन में सकारात्मक दिशा में जाना है जीवन, तो वो भी आ जाता है। वो कैसे? कि आप वैसे ही एनवायरनमेंट में रहना चाहेंगे जो आप यहाँ से सीख के गए हैं, वैसे ही विचारों का प्रभाव आप पर पड़ने लगेगा जो आपने यहाँ सुने हैं। तो ऐसे ही लोगों का संग साथ होगा, जिम्मेदार बन के जाएंगे, यानी आध्यात्मिक होके जाएंगे, जिम्मेदारी को निभाएंगे। यदि आपने ये आधा अधूरा किया या शुरू ही नहीं किया तो 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, है ना। ये केमिकल के टच में कब जाएंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन ट्रैक चेंज होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि क्या होता है, पहले हमारी आध्यात्मिकता का सफ़र रुकता है, फिर वो रिवर्स मारता है, फिर वो वहीं ले जाता है जहाँ से वो सफ़र शुरू किया था हमने ना। तो ये बिल्कुल आप समझ लें इस चीज़ को। यहाँ जितने लोग भी पुणे नशे में गए हुए बैठे हैं, ठीक, वो इस बात को अच्छे से समझ लें, और उनको पता भी है, उनका अनुभव है। जब वो उपचार के बाद यहाँ से गए तो अगर वो ठीक रहे, उपचार के बाद कोई व्यक्ति अगर ठीक रहता है तो उन्होंने अपनी अच्छी सोच के प्रदर्शन के साथ अच्छा संसात किया, अच्छे विचारों के प्रभाव में रहे, वही चीज़ें करी जो हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं, जिम्मेदार बनाने की कोशिश करती हैं, और आध्यात्मिक अपना विकास करने लगे, वो ठीक रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो चीज़ करनी शुरू की, यानी उन लोगों का संसात, उन लोगों का वो, तो धीरे धीरे चेंजेज आए और केमिकल आई गया फिर। और जो बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो वो उनके तो देख लें निकलने के 7 दिन के अंदर अंदर। यहाँ बैठे हैं बहुत से लोग, ये अब उन्हीं से पूछ लेना जब शेयरिंग होगी कि बताओ भाई, यहाँ से आप पहले भी उपचार लेकर गए थे, तो कितने समय बाद वो बता देंगे आपको कि यहाँ से निकलने के बाद ही तो मैं उन्हीं के कनेक्ट करने लगा, उन्हीं लोगों से जो जिनसे मना किया गया था। नशा चाहे उन्होंने कुछ समय बाद करा हो, लेकिन उनसे कनेक्ट करने लग गए और ये फिर आया, है ना। क्योंकि यहाँ से सोच ही ऐसी लेकर गए थे, वो निकल गए और वहाँ जाके, इसीलिए 1 हफ्ते, इसीलिए हम कह के चलते हैं आप लोगों को कि यहाँ से इन जड़ों को मजबूत कर लो। ये एडिक्शन ट्री यानी नशे का वृक्ष सूखा रहेगा। क्योंकि बार बार कह रहा हूँ कि नशा एक लक्षण है, वो बीमारी नहीं है। बीमारी ये है ना। आप जो कभी कभी कहते हैं ना बीमारी, मैं तो यहाँ नशा छोड़ने के लिए आया हूँ, तो नशा छोड़ने के लिए आया हूँ तो ये तब छूटेगा जैसे ये आया है। पहले आपकी सोच ही तो भटकी है कि नशा मुझे मजा देगा, है ना। सोच ने ही तो कहा था, विचारों में आया कि मुझे नशा कर लेना चाहिए, फिर आदत में आया, फिर चरित्र हो गया वैसा, व्यवहारों में लेके आया, आदत यानी व्यवहार में लाया, आध्यात्मिक यानी संस्कारों को दबा दिया उसने, है ना। तो यही तो यहाँ पर होगा, यही तो कह रहे हैं हम आपको भी कि ये नशा जो है वो लक्षण है। आप लक्षण का उपचार करते रहो,
जड़ों पर काम कर नहीं रहे हो, तो जैसी उस एनवायरनमेंट में जाएंगे, है ना, फिर पनपेगा। अगर किसी को मना कर दिया गया है उस एनवायरनमेंट में तू जाएगा, तो बहुत संभव है तेरे लिए फिर संकट का समय आ जाएगा।